आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। अगर आप किसी पार्टी को सेल करते हैं एंड उस सेल के ऊपर आप कैश डिस्काउंट देते हैं एंड टैक्स अप्लाई करते हैं, तो देखिए कैश डिस्काउंट पर अगर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, क्या इसका रीज़न है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देख लेते हैं अगर आपके सेल इनवॉइस में कैश डिस्काउंट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है एंड क्या इसका सोल्यूशन है, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स लेजर को क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से अगर आपको लेजर को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट पे जाएंगे एंड देन लेजर पे जाएंगे। यहाँ से आप लेजर को क्रिएट करेंगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं आपको शो करती हूँ। एल्टर पे जाके, लेजर पे जाके एंड जो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे उस पार्टी का क्रिएट करेंगे जिनको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सुमन एजुकेशन हब नाम से मैंने लेजर क्रिएट किया है। अंडर सन्ड्री डेटर्स मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, स्टेट एंड जीएसटी नंबर फिल करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स का। अंडर सेल्स अकाउंट आपको क्रिएट करना है एंड इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में नो कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब हम टैक्स वाला लेजर क्रिएट करेंगे। आईजीएसटी, जैसे कि हम इंटर स्टेट पार्टी को सेल कर रहे हैं इसलिए हम इस पर आईजीएसटी अप्लाई करेंगे। अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्सेस में जीएसटी एंड टैक्स टाइप में इंट्रागेटेड टैक्स सेलेक्ट कर लीजिए। इसी टाइप से अब नेक्स्ट लेजर क्रिएट कर लेते हैं कैश डिस्काउंट का। अंडर आपको क्रिएट करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस के इस लेजर को क्यों क्रिएट किया है। अगर आप कैश डिस्काउंट असेसेबल वैल्यू के बाद देते हैं एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं तो आपको क्रिएट करना है कैश डिस्काउंट का लेजर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के। और आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के कब क्रिएट करेंगे, अगर आप कैश डिस्काउंट असेसेबल वैल्यू के बाद टैक्स अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद अगर आप डिस्काउंट देते हैं तब उस केस में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इस लेजर को क्रिएट करना है। तो इस टाइप से हमने सारे बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लेते हैं। राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है। जिस भी डेट में आप इनवाइस करेंगे, जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर क्रिएट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लीजिए सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम में जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे केबल सेल किया है 2000 पीसेस 10 रुपीज़ के रेट के अकॉर्डिंग। तो टोटल जो अमाउंट है 20,000, ये असेसेबल वैल्यू है। अब पार्टी हमसे कहती है कि आप 20,000 तक का अगर आप हमसे परचेस करते हैं तो हम आपको 1% डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे देखिए कैश डिस्काउंट का लेजर मैंने क्रिएट कर लिया है एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए जो डिस्काउंट है आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज माइनस में शो करना चाहिए आपको। तो -1% हमने डिस्काउंट यहाँ पे शो कर लिया है। इसके ऊपर हमने टैक्स अप्लाई कर लिया है। तो जो इनवॉइस है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं टैक्स एनालिसिस तो कैसे आप देख सकते हैं, आपको राइट हैंड साइड से मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है। देन जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे एंड राइट हैंड साइड पे लेफ़्ट एरो शो हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए। देन डिटेल्ड पे, तो आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है 20,000 है एंड उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे जो कैश डिस्काउंट हमने दिया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है और जो कैश डिस्काउंट था उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो क्या रीज़न है, चलिए देख लेते हैं। जो हमने कैश डिस्काउंट किया था उस लेजर को आपको कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करना है, चेक करना है कि इसमें क्या मिस्टेक्स है।
इज GST एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना था नॉट एप्लीकेबल। एंड इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट फॉर, तो यहाँ पे GST। अप्रोप्रिएट टू, तो यहाँ पे गुड सेलेक्ट कर लीजिए। एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो बेस्ड ऑन वैल्यू करके इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब ये लेजर जो है वो सही हो गया है। यहाँ पे -1% एंड जो डिस्काउंट है वो भी माइनस में हमें शो करना है। ऑटोमेटिकली ये माइनस में पिक कर लेता है। अब चलिए अगेन हम मोर डिटेल्स में चलते हैं, टेक्स्ट एनालिसिस में चलते हैं। एरो जो है छोटा सा, उस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे डिटेल का ऑप्शन शो होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अब सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो केबल सेल किया था 20,000 का, उसके ऊपर 20,000 के ऊपर 200 जो है कैश डिस्काउंट माइनस हो गया है। 19,800 के ऊपर टैक्स अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं इनवॉइस की एंट्री करने के बाद। अब यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू अगर आपको देखना है तो यहीं से हम प्रिंट पे जाएंगे एंड उसके बाद हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए प्रिंट पे आपको क्लिक करना है, देन करेंट पे आप क्लिक कीजिए एंड प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे। यहीं से F4 प्रेस कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस टाइप से शो होगा। 20,000 का हमने जो सेल किया था उसके ऊपर जो डिस्काउंट है वो माइनस हो के एंड उसके बाद टैक्स अप्लाई हुआ है। तो इस टाइप से अगर आप कैश डिस्काउंट देते हैं किसी पार्टी को तो इस टाइप से आपको इसकी एंट्री करनी है। अब उसके बाद देखिए चलिए गो टू में चलते हैं, देन लेजर रिपोर्ट्स में चलेंगे एंड उसके बाद लेजर वाउचर में चल के जो कैश डिस्काउंट का लेजर है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैश डिस्काउंट में 200 अमाउंट आपको डेबिट साइड में शो हो रहा है। तो इस टाइप से अगर आप लेजर एनालाइज करना चाहते हैं तो लेजर को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो कैश डिस्काउंट देते हैं परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 2%, 5%, 10%, जितने भी परसेंट का आप डिस्काउंट देते हैं वो असेसेबल वैल्यू में से माइनस होने के बाद उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोज़ के लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने अपने वीडियोज़ में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।